एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। सो सॉरी यार, 2 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ चलो, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है मेरे को मेरी आवाज बहुत ठीक से आ रही है। अगर आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो यार। मेरे को कुछ बच्चों ने कुछ वीडियो का लिंक भेजा है, वॉज जस्ट वॉचिंग। यार अगर कोई टीचर अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप मेरा पेपर यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं आपको सारा पेपर दे दूंगा। बट एटलीस्ट गिव अ क्रेडिट टू अस यार, बिकॉज हमारी टीम बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाती है। ओके, मतलब ठीक है, वो आप नहीं करोगे तो बच्चे कहीं ना कहीं चीजों को पकड़ लेते हैं। ओके, स्टूडेंट कैन ट्रैक इट डाउन, बिकॉज वो सारे सवाल हम पहले ही कर लेते हैं। बहुत जगह पर कोचिंग होता है। हाँ हाँ, मेरे को पता है एग्जैक्टली क्या होता है ना कि एक डायलॉग है, क्वेश्चन इज नीदर मेड नर। पहले मैं भी ये करता था, कॉपी पेस्ट करता था, पहले मैं बहुत करता था। ओके हाँ, बट आई यूज्ड टू टेल कि मैंने इस इंस्टीट्यूट का कॉपी किया हुआ है। बट मेरे को एक फुल फ्लेज जो है एकदम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा मेरा कोर फोकस है, उससे ही नीट का सिलेक्शन होगा। तो ये तुम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो, वहां पे बोलो ना, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलने से क्या हो गया यार, वो तुमको वहां पे बोलना चाहिए कि थोड़ा मतलब दे शुड गेट अ सेंस। ठीक है, एक ही नहीं है, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बट ठीक है यार, कोई नहीं, बच्चे का फायदा होना चाहिए ना। आइए बेटा, आज वाला जो पेपर है ना, आज वाला पेपर, आज और कल वाला पेपर जो होगा, जहां पर मेरी टीम थोड़ी बैठी हुई है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के नए टीचर्स को मैंने ऑनबोर्ड किया हुआ है, तो दे आर ऑल्सो मेकिंग इट। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी आज मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ठीक है, तुम अगर देखोगे ना तो यहाँ पर है ना, पूरा ये 180 का एक शीट ही बनाया है हमने। पूरा ये 180 का एक मैंने पूरा का पूरा शीट ही बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पेपर बनाए गए हैं। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका दोनों का पेपर बनाया गया है। बायोलॉजी के बारे में मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग को ओके खुद से ही जो है वो करना होगा जी। क्लियर है? डन? ओके ठीक है, चलो जी, आइए जी। मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम के दिन तक मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे दूं। सर आपने 180 का प्रॉमिस किया था, 90 क्यों करा रहे हो यार? अभी ना 9 बजे है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हम लोग 250 एमसीक्यूज करने वाले हैं। 9 बजे आज करवा रहा हूं, जिससे कि बच्चे को बाद में कमेंट करते कि सर भूख लग रहा है, मैं जल्दी छोड़ दो। तो 9 से 10:30 मोस्ट 10:40 तक मैं तुमको रिलीज आउट कर दूंगा। 1 घंटा 40 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो 9 बजे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, कल सुबह 10 बजे मॉलिक्यूलर बेसिस कर लेंगे और रात को इवोल्यूशन कर लेंगे। ओके, 30 के पहले तक तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे मैं निपटा उपटा दूंगा जी। ओके, डन है बेटा, सॉर्टेड है क्या? ये सॉर्टेड है। ओके चलो आ जाओ जी। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? मैं भी शुरू कर रहा हूं, आइए जी, चलिए। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जी। ओके आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है? कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है जी? ओके ठीक है, देखो इनकरेक्ट आपको पूछा तो पहले आप इसको हाईलाइट कीजिए। इन द जिम्नोस्पर्म द एंटायर मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन ग्रेन, ये करेक्ट है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल इनसाइड द ओवल, ये भी करेक्ट है। पॉलिनेशन इन द जिम्नोस्पर्म इज अ वाटर डिपेंडेंट, ये भी करेक्ट है। पॉलिनेशन अलगे में आपका वाटर डिपेंडेंट होता है क्या जी? नहीं, जिम्नोस्पर्म में तुम्हारा वाटर डिपेंडेंट नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में आपका एयर से होता है जी, बाय एयर होता है। जिम्नोस्पर्म में बाय एयर होता है, लेकिन अलगे में आपका वाटर डिपेंडेंट होता है। ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा जी। ओके, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला कॉलम 1 और कॉलम 2 भी आपको करना है, मैच दी कॉलम करना है। ओके, ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 92 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 92 ट्राई कीजिए। ब्यूलीफॉर्म सेल्स के बारे में अगर आप जानते हो तो ये तुम्हारे पास क्या होता है? ये लार्ज कलरलेस सेल्स होते हैं जो कि एडेक्सियल एपिडर्मिस में आपका प्रेजेंट है। कहां पे? एडेक्सियल एपिडर्मिस में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोफिल जो है डॉर्सीवेंट्रल लीफ का, वो कैसा होगा जी? मीजोफिल डॉर्सीवेंट्रल लीफ का लूजली अरेंज विद द एयर कैविटीज आपको देखने को मिलेंगी। एयर कैविटीज एक आपको देखने को मिलेंगी। नहीं, मीजोफिल से तो तुम्हारा डिफरेंशिएटेड होगा ना पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होगा वो तुम्हारा लूजली अरेंज रहेगा। पैलिसेड पैरेन्काइमा तुम्हारा वर्टिकली इलोंगेटेड अरेंज सेल्स है। मोनोकॉट लीफ ये अनडिफरेंशिएटेड तुम्हारे पास होते हैं जी। आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा दैट विल बी योर करेक्ट जी। ओके चलो, मैं कंफ्यूज नहीं हूं यार। विच अमंग द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट?
ओके, नॉट अ पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट। ओके, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है जो जहां पे आइडेंटिकल नहीं होते? अगर आप प्रोटीन में देखोगे तो दे आर व्हाट, दे आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दे आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, इजंट इट? चलो, अब आपका असर्शन रीजन दिया गया, क्या पूछा है देखो, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस the F1 generation shows a phenotype that is intermediate of the parental traits। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आपको इंटरमीडिएट पैरेंटल ट्रेट्स देखने को मिलते हैं? इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस नीदर द अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, रिजल्टिंग इन द ब्लेंडिंग ऑफ द ट्रेट्स। ओके, आपका ट्रेट का यहां पे ब्लेंडिंग हो चुका है इन द हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग। क्या मेरा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है? और रीजन बहुत ही प्रॉपर्ली आपका समझा रहा है, रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपका यहां पे बेटा जी एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 देख लो। मैं उठ जाऊं क्या? ओके, मैं उठ जाता हूं। चलो ध्यान से कीजिएगा। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। बेटा जाइगोट क्या होगा? जाइगोट आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये तुम्हारे पास क्या होता है जी? ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। सिनर्जिड्स क्या होते हैं? सिनर्जिड्स ये आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और एंटीपोडल सेल्स ये आपके पास गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को बाय द फिलीफॉर्म apparatus एंड पोलर न्यूक्लियाई। दिस विल बी योर फ्यूजेस विद द मेल गैमेट फॉर द ट्रिपल फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा दैट विल बी द करेक्ट। सॉरी, डी कह रहा हूं मैं, क्या हो रहा है भैया आज मेरे को? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। डन। चलो अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। और कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है? हाँ ठीक है, चलो कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग? देखो, साइनोबैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। दे कंटेन द क्लोरोफिल व्हिच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। some form can fix the atmospheric nitrogen in the specialized cell which is called heterocyst। they have the membrane bounded organelles। नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वहां पे कौन करेगा जी? मीसोसोम्स आपके पास करते हैं जी। ओके, यस, ठीक है। चलो जी, नहीं सिनर्जिड्स भाई फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू गाइड करेगा ना। ओके, फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू गाइड करेगा ना। ओके, आइए जी, चलिए डन। वो उन्हीं से निकलेगा ना, वो आपके पास उन्हीं से निकलेगा। करेक्ट है ना ये? नहीं वो राइट है भाई। ऐसा ऐसा क्या बोल रहा है? सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू गाइड करेगा, उसमें लिखा है ना वाया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, चलो। प्रोथेलस ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन ये रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट है। प्रोटोनीमा ये जुवेनाइल स्टेज होता है मॉस गैमेटोफिटिक का। और मेगास्पोर जो होगा ये जर्मिनेट होके तुम्हारा आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करने वाला है। तो एक ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास इनकरेक्ट है बेटा? इनकरेक्ट ऑप्शन, द 10% लॉ अप्लाइज टू बोथ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। अब देखो यहां पे बहुत लॉजिकल लग गया। ओके बेटा, 10% लॉ जो है ना वो सिर्फ एनर्जी के लिए अप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं होता। ध्यान रखना, 10% जो तुम्हारा लॉ है वो सिर्फ एनर्जी के लिए यूज होता है, नॉट फॉर अ ओके, ठीक है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। ठीक है, मॉन्स्टर गेमिंग यार करना है तो करो यार। रुको यार, इसको मैं हटाऊं। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लो। क्वेश्चन नंबर 99, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को कट करेगा एक स्पेसिफिक साइट पे। डीएनए लाइगेस ये डीएनए को ज्वाइन करता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन का। एम्फासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या होगा? एम्फासिलिन रेजिस्टेंस जीन ये सिलेक्टेबल मार्कर है। बायोरिएक्टर्स आपका किसके लिए यूज होता है जी? लार्ज स्केल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास हम यूज करते हैं। बी विल बी दी करेक्ट, इंपॉर्टेंट। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर अभी अपन 100। पेपर ठीक लग रहा है? इज पेपर ऑसम है? चलो बढ़िया। सिलेक्ट दी करेक्ट मैच। कौन सा मैच आपका करेक्ट है यहां पे? करेक्ट मैच
थाइलाकॉइड तुम्हारे पास डार्क रिएक्शन का साइट होता है, थाइलाकॉइड ये लाइट रिएक्शन का साइट होता है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। ग्रेना जो है ये तुम्हारा कलरलेस प्लास्टिड होता है क्या? नहीं सर, ग्रेना में आपको क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक है, तो ये काट दो। ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपके पास कलरलेस होता है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब which of the following flow chart correctly represent the sequence of organelle involved in the endomebrane system? एक ये सवाल नीट में आपका आ सकता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस सीक्वेंस में आपका अरेंज्ड है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस सीक्वेंस में आपका अरेंज्ड है? तो अगर आप बड़े गौर से देखोगे, तो पहले न्यूक्लियस आएगा, वहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी एपेटस, और फिर बाद में लाइसोसोम्स के पास जाता है। लाइसोसोम्स एक्चुअली में तुम्हारा एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि गोल्गी बॉडी से ही बनता है। चलो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है आपको? बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द इंसुलिन बायोसिंथेसिस? इंसुलिन बनाने के लिए कौन सा करेक्ट होगा? इंसुलिन बनाने के लिए देखो, प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ द 3 पॉलीपेप्टाइड्स, चेन ए, चेन बी एंड चेन सी, जो कि डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ये करेक्ट है। इंसुलिन इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव ओनली आफ्टर द सी पेप्टाइड इज क्लीव्ड, लिविंग द ए एंड बी चेन कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, नहीं सर, डाई सल्फाइड बॉन्ड लगता है जी। सी पेप्टाइड इज एंजाइमेटिकली जॉइंट टू द इंसुलिन, नहीं, हम लोग इसको सी पेप्टाइड को हम लोग हटा देते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी 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 जी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। प्रो इंसुलिन तुम्हारा इनएक्टिव रहता है, हाँ जी। डाइसल्फाइड किसके बीच में रहेगा जी? हम लोग सी पेप्टाइड को रिमूव करते हैं ना, डाइसल्फाइड आपका ए और बी के बीच में आपके पास अटैच रहता है, हाँ चलो डन। अब इंटरकाइनेसिस इज अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये करेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस, नहीं, इंटरकाइनेसिस में आपका डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी नहीं होता जी, डन। हाँ सुबह वाले में कुछ भी डाउट नहीं है, जिसको डाउट था मैंने सबका रिप्लाई भी कर दिया है। चलो आ जाओ, ये क्लियर है 103 का, आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपैरेटस? गोल्गी एपैरेटस का भाई मेन फंक्शन क्या है? गोल्गी एपैरेटस का ये डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, स्टेरॉयडल आपके पास नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। चलो बेटा कौन सा करेक्ट मैच है? कौन सा मैच आपका करेक्ट है? कौन सा मैच आपका करेक्ट है? यहां पे देखो, माइकोप्लाज्मा जो है ये नेचुरली रेजिस्टेंट होता है क्या टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन? सर इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये तुम्हारे पास सेल वॉल नहीं होता इनके पास, है ना, बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट ऑक्सीजन बेस सर्वाइव कर सकते हैं जी। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो नेचुरली तुम्हारे पास रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक लाइक क्या कहते हैं, पेनिसिलिन, डन। चलो जी, लाइकेंस में क्या होता है बेटा जी? एसोसिएशन ऑफ फंगस विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहां पे अलगी और फंगस होगा, अलगी और फंगस होगा, नॉट अ बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तुम्हारे पास क्या है? यूकैरियोटिक फोटोट्रॉप्स हैं, ये आपका प्रोकैरियोट्स है, दे आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और फिर बेसिडियोमाइसाइटिस जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, एसिकोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास बचे हुए 3 ऑप्शन तुम्हारे गलत हैं, ओके ठीक है। क्या जिया कह रही है सर विल नीड यूज रीस्केड्यूल, नहीं नहीं नहीं, रीस्केड्यूल कुछ नहीं हो रहा है, आगे की ओर सुनो। चलो, रीड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीजन इन द रूट स्टिप फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम एपेक्स टू टॉप, और लेबलिंग करो उसको, करेक्ट सीक्वेंस में आप अरेंज करो। पहले कौन होगा? पहले तुम्हारा सी आएगा, ये सी तुम्हारे पास कौन है बेटा जी? रूट कैप है, रूट कैप जो कि तुम्हारा एपेक्स को बचाएगा जी, ओके एपेक्स को। उसके बाद ये जाएगा बी के पास, बी तुम्हारा कौन सा जोन है? ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर ये जाएगा इलोंगेशन के पास, ओके ठीक है, ये ए हो गया। उसके बाद यार मेन आपका यहीं पे लफड़ा भी फंसेगा जी, ए के बाद तुम्हारा ई के पास जाएगा, ये डी के पास नहीं जाएगा, ये ई क्या है तुम्हारे पास? मैच्योरेशन जोन, और मैच्योरेशन जोन से तुम्हारा रूट हेयर निकलता है, ओके ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट। चलो, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अभी आपको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सुनो, अ डायब्रिड क्रॉस बिटवीन द कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर रिजल्ट्स इन F1 हाइब्रिड, जिनका जीनोटाइप ये रहेगा, ये करेक्ट है। द F2 जनरेशन फॉर्म्स अ डायहाइब्रिड क्रॉस शोज इन 9:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो, ये भी करेक्ट है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हाँ जी, जब जीन्स तुम्हारे डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तभी तुम्हारे पास ये अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट अकर इफ द जीन इज टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। हाँ सर, ये नहीं होगा, तब ऑल आर करेक्ट। अगर जीन टाइटली लिंक्ड होंगे तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में यही तो हुआ था ना, जो टाइटली लिंक्ड जीन थे वो तुम्हारे सेग्रीगेट नहीं किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 सुनो, कौन सा इनकरेक्ट मैच है बेटा, इनकरेक्ट मैच। क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्ट विद द फ्लैजिला, नोस्टॉक साइनोबैक्टीरियम व्हिच इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, यस, आइए जी। यूग्लिना, इनके पास क्लोरोफी होगा एंड सेलुलोस वॉल होगा। नहीं सर, आपको सेलुलोसिक वॉल देखने को नहीं मिलता। यूग्लिना के पास क्या होता है जी, पेलिसेल्स होते हैं, प्रोटीन का एक लेयर होगा, सेल वॉल नहीं मिलता। देयर इज नो सेल वॉल एट ऑल, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, इनके पास एक प्रोटीनिशियस लेयर है, पेलिसेल्स। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं क्या कह रहा है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सेंट्रियोल इज कॉमनली फाउंड इन दी एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। ओके, सेंट्रियोल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर इन दी एनिमल सेल, ये करेक्ट है। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला। सेंट्रियोल्स हैव द 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल। नहीं सर, सेंट्रियोल के पास नहीं होता है, ये आपका सीलिया फ्लैजिला के पास होगा। तो बी और सी जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है, इजंट इट। ओके, सेंट्रियोल के पास सिर्फ 9 ट्रिपलेट मिलेंगे, सेंट्रियोल के पास 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। क्लियर है, आगे की ओर सुनो। अगला सवाल बेटा, कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट, लिप्टोटीन में साइनेप्टोनिमल जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है ये तुम्हारा जाइगोटीन में बन रहा है, यस। चलिए, जाइगोटीन में तुम्हारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, साइनेप्सिस हो रहा है क्या। पैकेटिन में इंटरकाइनेसिस नहीं होता, इंटरकाइनेसिस पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डायाकाइनेसिस में क्या होगा बेटा, डायाकाइनेसिस में नहीं, सही है। ओके, लास्ट में तुम्हारे पास आएगा डायाकाइनेसिस, यस, टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजामाटा होता है। ओके, आइए जी, मैच दी कॉलम करते हैं। आइए मैच दी कॉलम करते हैं बेटा। वायरॉइड्स क्या होगा जी, आरएनए होगा इनके पास सिर्फ। ओके, आरएनए होगा, किसी प्रकार का भी कोट नहीं होगा। प्रियॉन्स इनफेक्शियस प्रोटीन है ये। टीएमवी वायरस विद द आरएनए जीनोम। बैक्टीरियोफाज वायरस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट द सेल वॉल। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़िए और कौन सा करेक्ट मैच होगा। करेक्ट मैच, वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में ये स्कैटर्ड होते हैं और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मिलता है क्या, ये करेक्ट है। एंडोडर्मिस इन द डाइकोटोड एज अ कैस्पिरिन स्ट्रिप, जो क्यूटिकल का मिलके बना हुआ है। व्हाई इज दिस रॉन्ग, वो तुम्हारा सुब्रीन का मिलके बना हुआ है, सुब्रीन का लेयर है वो। ओके, नॉट अ क्यूटिकल, सुब्रीन की वो लेयर है। पैलिसेड पैरेन्काइमा इन द लीफ हैज अ लूजली अरेंज्ड सेल्स विद द एयर कैविटीज, ये तुम्हारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेगा। पैलिसेड में वर्टिकली सेल्स अरेंज्ड है। डाइकोट स्टेम हैज अ पैरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, नहीं, कॉलेनकाइमेटस आपके होते हैं, ये कॉलेनकाइमेटस होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 113 क्या पूछा है। ट्राइकोडर्मा क्या होगा बेटा, ये आपका बायो कंट्रोल आपका एजेंट होता है। हाँ, ये आपका बायो कंट्रोल एजेंट होता है। एस्परगिलस नाइगर, ये सिट्रिक एसिड आपका होता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई जो होगा एसिटिक एसिड। स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉड बस्टर और मोनेस्कियस परप्यूशियस आपके स्टेटिन्स। चलिए अगला, इन द बायोलॉजिकल नेम द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स, पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा बायोलॉजिकल नेम में, पहला वर्ड इज योर जीनस, और इसको अपन कैपिटल में लिखते हैं कि इसका पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा, फर्स्ट अल्फाबेट। आइए असर्शन रीजन, लेट्स सी द असर्शन रीजन।
असर्शन कर रहा है कि डीएनए इज अ केमिकली मोर स्टेबल देन द आरएनए. आरएनए हैज अ रिएक्टिव ओएच ग्रुप एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर. इसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा है. तो रीजन तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्ली असर्शन को आपके एक्सप्लेन भी कर रहा है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. कौन तुम्हारे पास यहां पे इनकरेक्ट है बेटा? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. सुनो, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर. ये करेक्ट है. इन द मेटाफेज क्रोमोसोम तुम्हारा इक्वेटर पे आ जाएगा. एनाफेज इज मार्क्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटिड टू द ऑपोजिट पोल. ओके. साइटोकाइनेसिस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बिफोर द टेलोफेज एंड. नहीं सर, जैसे टेलोफेज आपका एंड कर जाएगा उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस कभी भी नहीं हो सकता. ये बात आप लोग ध्यान रखो. एक मिनट रुको, एक बच्चा उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं. एक सेकंड देना मेरे को बस. आइए अगला सवाल. एक सेकंड दे दो यार, इतना परेशान करते हैं ना. इनको मैंने कितनी बार समझाया कि क्लास के बीच में फोन मत किया करो. अगला सवाल. Which of the following are correctly associated with the process of double fertilization in the angiosperm? कौन तुम्हारे पास करेक्टली एसोसिएटेड है? डबल फर्टिलाइजेशन. करेक्टली एसोसिएटेड विद द डबल फर्टिलाइजेशन. पहले आपके पास सिंगैमी होगा, ट्रिपल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और आपका न्यूसिलस है ना. इवन आपके पास न्यूसिलस नहीं आएगा. न्यूसिलस नहीं आएगा, सॉरी मैं क्यों टिक कर रहा हूं. एंटीपोडल आएगा, न्यूसिलस नहीं आएगा. न्यूसिलस आपका नहीं आएगा. अगला. व्हाई प्लांट डू नॉट नीड ए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. प्लांट को स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए प्लांट को? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स आर क्लोजली टू द सरफेस एंड एक्सचेंज वाया द डिफ्यूजन. है ना, जितने भी तुम्हारे पास लिविंग सेल्स है वो एकदम सरफेस पे रहते हैं और वो डिफ्यूजन से आपके एक्सचेंज कर लेते हैं. चलो अगला सवाल. मैच दी कॉलम है, मैच दी कॉलम. आ जाओ बेटा. सेंट्रोजोम क्या होगा? इट कंटेन दी सेंट्रियोल्स, टू सेंट्रियोल जो कि परपेंडिकुलर तरीके से अरेंज्ड है. माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोनेंट है ये तुम्हारा साइटोस्केलेटन का. एक्सोनीम और फ्लैजिला क्या हो जाएगा? इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेंट्रियोल. और बेजल बॉडी जो है वहां पे 9+2 अरेंजमेंट आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का देखने को मिलेगा. तो 119 का 2 विल बी दी करेक्ट जी. है ना. बेजल बॉडी तुम्हारा किन से डिराइव्ड है? फॉर्म फ्रॉम दी सीलिया. हाँ. यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है. यहां पे मैच दी कॉलम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है क्या? एक्सोनिम और सीलिया 9+2 अरेंजमेंट है और बेजल बॉडी जो है फ्लैजिला का इट इज फॉर्म फ्रॉम दिस. नहीं करेक्ट है. इट इज फाइन, एकदम करेक्ट है. नहीं तो फिर ये है कि अपने पास एस और आर का ये आपस में ना एक्चुअली में ये ऐसे होंगे और बेजल बॉडी तुम्हारा ये बनाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ चलेगा. आगे की ओर बढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉर माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड. नहीं, दे आर नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, सी नहीं होगा यार, सी नहीं होगा. चलो. दे पोजेस देयर ओन डीएनए इन 70s राइबोसोम. ध्यान रखो. और इनर सरफेस के पास तुम्हारे पास एंजाइम होता है और ये डिवाइड करते हैं तुम्हारे फिजन से. क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं. आइए. एमआरएनए जो होगा ये क्या करेगा? इट विल कैरी द जेनेटिक कोड फॉर द डीएनए फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम. ये बात सही है. टीआरएनए जो है वो डिलीवर करेगा अमीनो एसिड को टू द राइबोसोम. आरआरएनए ये कैटलाइज करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन. और एचएनआरएनए जो होता है ना ये तुम्हारा अनप्रोसेस्ड एमआरएनए होता है. ये अनप्रोसेस्ड आपका एमआरएनए होता है. चलो अगला. सिलेक्ट दी करेक्ट मैच. कौन सा मैच आपका यहां पे करेक्ट है? करेक्ट मैच. फॉस्फोलिपिड जो होगा वो कंटेन करेगा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट. क्लियर है. पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो तुम्हारे प्रोटीन्स के लिए अपन यूज करते हैं जी. कौन सा यहां पे करेक्ट मैच है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? करेक्ट मैच.
माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल में होगा? नहीं सर, डिप्लॉइड सेल में भी होता है। मियोसिस तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन है। टेलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपीयरेंस होगा, ओके। और मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट जो है वो तुम्हारे पास जो टेट्राड है वो तुम्हारे आपके अलाइन होता है, ये मेटाफेज 1 होगा। बाइवेलेंट है ना, ये मेटाफेज 1 होगा। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। आरयूबीपी इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, कि आरयूबीपी तुम्हारा 3 कार्बन कंपाउंड है, विच इज एक्टिंग एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट फॉर C3। करेक्ट आपको पूछा हुआ है, तो ये तुम्हारा देखो एलिमिनेट कर दो, ए कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर सी हो जाएगा। आरयूबीपी आपका 5 कार्बन कंपाउंड होता है। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज द ग्लूकोज। चलो सिलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लोरल स्ट्रक्चर को लेकर कौन सा करेक्ट मैच है? टपेटम तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। सिनर्जिट्स चलाजल नहीं, माइक्रोपाइलर एंड पे मिलते हैं। हाइलम जो है ये तुम्हारे पास जंक्शन होगा बिटवीन दी ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। चलो, व्हाई प्लांट ग्रोथ इज कंसीडर्ड इनडिटर्मिनेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई प्लांट ग्रोथ इज कंसीडर्ड एज अ इनडिटर्मिनेट, क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लांट रिटेन द मेरिस्टियम दैट अलाउ द कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, जिंदगी भर ग्रोथ हो रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द म्यूटेशन टाइप और एग्जाम्पल। कौन सा करेक्टली है यहाँ पे म्यूटेशन के रिगार्डिंग? करेक्ट म्यूटेशन भाई सिकल सेल एनीमिया में तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है क्या? नहीं, सिकल सेल एनीमिया तुम्हारे पास पॉइंट म्यूटेशन। यूवी रेडिएशन तुम्हारे पास केमिकल म्यूटेशन होता है, ये तुम्हारे पास फिजिकल म्यूटेशन है, फिजिकल म्यूटेशन है ये। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा जी? चेंज इन सिंगल बेस पेयर। और थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में या तो ये जीन रिलेटेड है, क्रोमोसोम रिलेटेड नहीं है, ये जीन रिलेटेड होता है। डन। चलो आइए अगला सवाल, मैच दी कॉलम। पेपर में कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो ये अभी मैक्सिमम पेपर ऐसे ही करवाऊंगा मैं। ऑक्सीजन जो है पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। गिबरेलिंस जो है इट इज एसोसिएटेड विद द पॉलीसिडलिंग डिजीज। साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च ऑन द हियरिंग स्पर्म डीएनए। और एब्सिसिक एसिड तुम्हारे पास ओरिजिनली डॉर्मिन कहते थे क्या, जो कि डॉर्मेंसी में आपका इन्वॉल्व है। किनमें? डॉर्मेंसी में आपका इन्वॉल्व है। चलो अगला सवाल, करेक्ट मैच इन टर्म ऑफ द रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस कौन सा करेक्ट होगा? मेरा बैंड गायब हो गया। क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब्स अ मैक्सिमम इन द रेड एंड ब्लू लाइट, तभी तो इसको अपन चीफ पिगमेंट कहते हैं। कौन सा पिगमेंट कहते हैं? चीफ पिगमेंट कहते हैं। कैरोटेनॉइड कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगी बताओ जल्दी? ये तुम्हारे ब्लू वॉयलेट। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा किसका साइट है? ओके, लाइट रिएक्शन तुम्हारा थाइलाकॉइड में देखने को मिलेगा, ये काट दो। और लेमिला में क्या होता है बेटा? केल्विन साइकिल तुम्हारे पास स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेगा, ग्रेना में नहीं। केल्विन साइकिल तुम्हारे स्ट्रोमा में होता है, ये स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल होगा। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेप एंड चूज द करेक्ट मैच। एक मिनट रुको यार, देखता हूं यार कहां गया। ये बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। मैं यहीं पर रखा था, कोई लेकर तो नहीं गया। अगली बार से संभाल के रखेंगे। देखो कोई चीज समय पर नहीं मिलती। चलो आ जाओ। ओके, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी ओके इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? ELISA is used to detect the specific antibody antigen. PCR is used for DNA amplification and early disease detection. ये भी करेक्ट है। Autoradiography uses the radioactive probe to detect the gene mutation. ELISA is uses the DNA probe to detect the infection. नहीं सर, यहां पर हम लोग DNA probes को यूज नहीं करते हैं। ELISA तुम्हारे पास है, ELISA जो है, ELISA मैं कह रहा हूं, ELISA जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे तुम्हारे पास काम करती है जी। क्लियर है? चलो आइए जी। Pyruvic acid formed during the glycolysis can undergo a different metabolic fate. Which of the following is not one of the 3 major cells handle?
ओके, कौन हैंडल नहीं करेगा? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका हैंडल नहीं करेगा। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन तुम्हारे पास ये लाइट डिपेंडेंट है। देखो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है, पायरुविक एसिड जो अपने को मिला हुआ है, ओके, अब वो जो तुम्हारे पास पायरुविक एसिड है उसका यूज अपन कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात बोली गई है जी। क्लियर है? तो पायरुविक एसिड को अपन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज कर सकते हैं, या अल्कोहलिक या तो आपका एरियोबिक क्रेब साइकिल में भेज सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 132, फिर से एक और एक मैच दी कॉलम आ गया। मैच दी कॉलम बहुत है आज। PS1 P700 है ना, P700, चलो PS2 P680, NADP reductase, final step in the Z scheme, water splitting complex. It supplies electron to the PS2. So C will be the correct option. Activated sludge contain the masses of the bacteria and fungus forming the mesh-like flokes. ये correct है. Activated sludge is rich in the methane producing bacteria. ये methane producing bacteria में rich है क्या? Is it rich in the methane producing bacteria? नहीं सर, ये तुम्हारा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रिच नहीं होता है, वो तुम्हारा एनारोबिक, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तुम्हारा एन्यूरोबिक होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके ठीक है, ये बात ध्यान होना चाहिए। क्या? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये तुम्हारे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रेजेंट होता है, एक्टिवेटेड स्लज में नहीं मिलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज में नहीं मिलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 134 देखो, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, 134 ध्यान से। ये ए कौन है? ये आपका H1 हिस्टोन है, बी तुम्हारा ये हिस्टोन ऑक्टामर है, सी जो है ये डीएनए है क्या, और जो डी है ये तुम्हारे पास कोर है हिस्टोन मॉलिक्यूल का, जिसको अपन न्यूक्लियोसोम्स भी पूरा का पूरा कहते हैं। यस चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द प्रमोटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बेटा प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर a binding site for RNA polymerase to initiate what? To initiate the transcription. चलो आइए जूलॉजी शुरू करें हमें। लेट्स स्टार्ट विद द जूलॉजी, है ना, जूलॉजी से भी शुरू करते हैं। मैच द कॉलम। बेटा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्या होगा? पॉरीफेरा में क्या देखने को मिलेगा? यहां पे क्वाइनोसाइट्स है फॉर द वाटर फ्लो, सिलेंट्रेट्स, नीडोब्लास्ट ऑन द टेंटिकल्स, टीनोफोरा, ओके, कोम प्लेट्स फॉर द लोकोमोशन, प्लैटीहेलमिंथेसिस, फ्लेम सेल्स और एनालिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल एक्वाडक्ट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये ए एकदम करेक्ट है मेरे पास। क्या? कॉर्पस कैलोसम जो है ना वो कनेक्ट करेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। सेरिब्रल एक्वाडक्ट किसको कनेक्ट करेगा? ये तुम्हारे पास थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा, नॉट तुम्हारे पास ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ओके तो मेरे ए करेक्ट हैं बस, है ना, वो आपको वेंट्रिकल्स का आपस में कनेक्ट करता है। चलो कौन सा करेक्ट मैच है? सिलेक्ट द करेक्ट मैच। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 500 ml ऑफ एयर इज मूव्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग। यस। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा बेटा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एफआरसी क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होता है। तुम्हारे 2, 3 और 4 जो है वो आपके इनकरेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा मैच करेक्ट होगा? करेक्ट करेक्ट मैच रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। मॉल्यूस्का में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है मॉल्यूस्का में, ओके, एक्सेप्ट किफेलोपोड्स, इसमें भी एक्सेप्शन है तुम्हारा किफेलोपोड्स।
एनालिट्स के अंदर क्लोज्ड, आर्थ्रोपोड में ओपन मिलता है, और प्लेटी एलिमेंथेसिस में क्या वेल डेवलप्ड आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है? नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 140। चलो बेटा, गोनोरिया क्या होगा जी? ये प्रोटोजोअल आपका इंफेक्शन होता है क्या? इज इट प्रोटोजोअल इंफेक्शन? यस सर। ट्राइकोमोनोसियस, ये आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस नहीं, गलती मत करो, गलती नहीं, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। गोनोरिया बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, और ट्राइकोमोनोसिस ये तुम्हारा प्रोटोजोअल इंफेक्शन है। एड्स जो है, एड्स इज योर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और हर्पीस जो है वो तुम्हारे पास एचपीवी वायरस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। Which of the following statement about the biodiversity value are incorrect? बायोडाइवर्सिटी वैल्यू के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इथिकल वैल्यू इज बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द स्पीशीज। इथिकल वैल्यू का मतलब क्या है? करके बताइए। सर करेक्ट और इनकरेक्ट में नहीं, वो करो ना, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुनो, दिमाग लगाओ। इथिकल वैल्यू इज बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द स्पीशीज। नहीं सर, इथिकल वैल्यू में क्या होता है? इथिकल वैल्यू, इट इज अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, नॉट द यूटिलिटी। 25% of the global drugs come from the plant. Amazon rainforest contribute to the atmospheric oxygen. Nature service like the pollination are of no economic importance. सर बहुत इकोनॉमिक इसका इंपॉर्टेंस है। चलो आइए जी, मैच दी कॉलम करो एक बारी मैच दी कॉलम करो, मैच दी कॉलम। माइलिन शीथ क्या होगा? माइलिन शीथ, इट इज एब्सेंट एट नोड ऑफ रेनेवीर। ओके, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स, इट कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर लाइक द एसिटाइलकोलिन। साइटोन, सेल बॉडी। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। मेडुला ये कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। फर्स्ट इज द करेक्ट। अच्छा, अ वुमेन अंडरगोज अ स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट द फ्यूचर प्रेगनेंसी। The woman undergoes a sterilization to prevent the future pregnancy. Which of the following statement correctly describe the effect of the procedure? कौन correctly describe कर रहा है? कौन correctly आपका describe कर रहा है? correctly describe कर रहा है? Fallopian tubes are blocked to prevent the meeting of sperm and ovum. अच्छा, assertion reason देख लेते हैं। assertion reason, the acrosome of the sperm help in the fertilization of the ovum. ये करेक्ट है। एंजाइम इन द एक्रोसोम फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन थ्रू द जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवम, है ना, पेनिट्रेशन में आपका हेल्प करेगा, और एक्रोसोम के पास वो एंजाइम्स होते हैं। असर्शन रीजन तुम्हारे दोनों करेक्ट है, रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू द डार्कनेस एंड हेल्प टू रेगुलेट द स्लीप साइकिल? डार्कनेस के रिस्पॉन्स में निकलता है, कौन है वो है मेलाटोनिन। चलिए मैच दी कॉलम करते हैं, मैच दी कॉलम। आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड एम्ब्रियो इज इंप्लांटेड लेटर। ये होता है ना, एम्ब्रियो को बाद में अपन इंप्लांट करते हैं। जिफ्ट में क्या होगा? जिफ्ट में जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फॉलोपियन ट्यूब। गिफ्ट में क्या होगा? गेमीट्स आर ट्रांसफर्ड टू द फॉलोपियन ट्यूब। आईसीएसआई में स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, एंड आईयूआई में तुम्हारे पास सीमन को हम लोग आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करते हैं यूट्रस के अंदर। क्लियर? अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट होगा? ऑल पॉपुलेशन हैव द इनहेरेंट वेरिएशन। नहीं सर, मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड देन कैन सर्वाइव। ये ना फिटनेस, फिटनेस का मतलब क्या था कि जितने ज्यादा बच्चा पैदा होंगे उतना ज्यादा आपके पास सर्वाइबिलिटी आपके पास बढ़ जाएगी जी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स। कौन सा मैच तुम्हारा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट।
इंसुलिन, पेप्टाइड हार्मोन, थायरोक्सिन, आइडोथायरोनिन, टीएसएच, पेप्टाइड। प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारे पास कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। और इंसुलिन तुम्हारे पास पेप्टाइड ही होगा ना, वो करेक्ट है। इंसुलिन इज योर पेप्टाइड हार्मोन। चलो अब सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम? इनेट इम्यूनिटी के लिए कौन सा आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टमक किल्स अ मेनी माइक्रोब, इंटरफेरॉन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नहीं, इंटरफेरॉन क्या ह्यूमन ये इंटरफेरॉन्स कौन बनाता है बताओ? इंटरफेरॉन्स तुम्हारे पास साइटोकाइनिन्स होते हैं, है ना। साइटोकाइनिन्स है क्या? जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करेंगे। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपका इंटरफेरॉन। म्यूकस कोटिंग द एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैप्स द माइक्रोब। ये करेक्ट है। चलो यहां पर मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 करना है, कर लोगे? आइए हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए एक बारी, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। देखो मैं मैच द कॉलम करता हूं। टिम्फेनम क्या होगा? टिम्फेनम इट ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। यूरेटर ये कॉमन पासेज की तरह काम कर रहा है एक्सोडरी और रीप फ्रॉग के अंदर। साइनस वेनोसस क्या होता है? इट ड्रेन्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट। और क्लोइकल अपर्चर ये तुम्हारा एक्सटर्नल ओपनिंग है। और गॉल ब्लैडर टेम्पोरली होल्ड्स अ डाइजेस्टिव सिक्रेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट। ये फ्रॉग के लिए था अपने को, जो कि करेक्ट करना था मैच द कॉलम। आइए रीड दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 विद कॉलम 2। अरे 180 एमसीक्यूज होंगे ना। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन अकर्ड ड्यू टू दी सॉल्टेशन। क्या ये बात सही है? लेमार्क बिलीव दैट द एनवायरमेंटल चेंजेस कैन लीड टू द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम विच आर पास टू द ऑफस्प्रिंग। बोथ दी स्टेटमेंट ए और बी जो है ना वो करेक्ट है। ओके ठीक है। चलो आइए जी, मैच दी टर्म विथ रिस्पेक्ट टू देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। कौन सा है जी? 1 कैसे होगा जी? एक मिनट रुको। अरे मैं क्या कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना, मोहम्मद भाई थोड़ा सुधर जाओ वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सॉल्टेशन के बारे में यूगोडी वेरिस ने बात की थी। यूगोडी वेरिस ने सॉल्टेशन के बारे में बात की थी, है ना। सॉल्टेशन आइए मैच द टर्म जो कि करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। एलाइजा डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन इन द ब्लड। नहीं सर। बिडाल जो है रिंग वॉर्म के लिए नहीं, टाइफॉइड के लिए होता है। एमआरआई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता, इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। बायोप्सी में अपन थिन सेक्शन लेते हैं क्या टिश्यू का, जिसको माइक्रोस्कोप में अपन लेते हैं, स्टडी करते हैं। ये एसिडी स्कैन से अपन 3 डायमेंशनल आपका इमेज अपन व्यू करते हैं। ओके ठीक है। चलो आइए जी, What activate the chemosensitive area during the respiratory regulation? Chemosensitive area किसको रेगुलेट करेगा? Increasing कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। ओके आइए अगला सवाल। कौन सा करेक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किडनी फंक्शन के लिए? किडनी फंक्शन एडीएच रिलीज इज ट्रिगर्ड बाय द ऑस्मोरिसेप्टर सेंसिंग द लो ब्लड वॉल्यूम। ये करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द सोडियम एक्सक्रीशन। नहीं, एल्डोस्टेरोन बीपी कभी भी कम नहीं करता, ये बढ़ा देता, तो बी इनकरेक्ट है। रेनिन इज रिलीज्ड बाय द जेजीए सेल्स व्हिच लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। एएनएफ इज रिलीज्ड फ्रॉम द एट्रिया एंड काउंटर रिएक्ट द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बी वाला तुम्हारा एक इनकरेक्ट है, बी इज योर इनकरेक्ट। ओके ठीक है। चलो सर 9th क्लास वाले देख सकते हैं क्या बेटा? फिर नीट से ना मन भर जाएगा, तू मत देख। मेरे को पता है तू 9th में नहीं है, तो ऐसे ही स्पैम करने के लिए आया है। आइए मैच द कॉलम कीजिए, मैच द कॉलम। क्या होगा? 10,000 ईयर अगो आपका एग्रीकल्चर डेवलप कर गया है। हमारा एग्रीकल्चर जो बेटा जी वो डेवलप कर गया है। ठीक है। 2000 ईयर अगो, 2000 ईयर अगो ओरिजिन ऑफ प्रिमेटिव सेलर लाइफ
15 million year ago Dryopithecus and Ramapithecus existed. 65 million year ago डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया था सडनली, और 350 मिलियन ईयर अगो, ओके, क्या हुआ था बेटा? 350 मिलियन ईयर अगो वर्टिब्रेट का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम वाटर टू द लैंड. बी इज योर करेक्ट. चलो मैच द कॉलम है करेक्ट. क्वार्टिसोल्स, यार प्लीज बातें मत करो जी. क्वार्टिसोल्स ये प्रमोट करेगा आरबीसी का प्रोडक्शन. एल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा. इंसुलिन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोजेनेसिस. और इपिनेफ्रिन जो होगा इमरजेंसी हार्मोन. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट इन द फिल्टरेट if the slit pore between the podocytes of the Bowman's capsule increase in the size due to the damage. क्या होगा अगर जो मेरा जो फिल्ट्रेशन स्लिट है, अगर उसमें पोर्स की साइज बढ़ जाए डैमेज की वजह से, तो क्या दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी? आपको ये पूछा है क्या होगा बेटा. उसके बाद अगर साइज अगर बढ़ गई ना, तो अपीयरेंसेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड द पॉसिबल आरबीसी इन द फिल्टरेट, है ना, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज फिल्टर करेगी, लार्ज साइज चीज फिल्टर नहीं करेगी. लेकिन अगर पोर्स में दिक्कत हो गया, पोर्स बड़े हो गए, तो प्लाज्मा और आरबीसी दोनों पास हो सकते हैं जी. तो ये दिक्कत एक आपको देखने को मिल सकती है. तो ये सवाल कैसा लगा भाई? बहुत लाजमी, बहुत उम्दा सवाल है 157 का. आइए अगला सवाल 158 देख लेते हैं क्या कह रहा है. नोड ऑफ रेनिविर इज सीन इन द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन. नहीं भैया, ओके, ये रीजन गलत है. नोड ऑफ रेनिविर आपको माइलिनेटेड में देखने को मिलता है. माइलिनेटेड एक्सॉन कंडक्ट द इंपल्स फास्टर देन द अनमाइलिनेटेड. असर्शन ट्रू है बट रीजन मेरा फॉल्स है. ओके, रीजन हमारे पास फॉल्स है. इजंट इट डन. चलिए अब आपको मैच दी कॉलम करना है. ओके, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम. ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन्स, किडनी, ह्यूमंस, नेफ्रिडिया, अर्थवॉर्म, फ्लेम सेल, प्लेनेरिया और मैल्फिजन टिब्यूल आपके पास कॉकरोच हो जाएगा जी. सी. ड्यूरिंग द डाइसेक्शन स्टूडेंट फाइंड्स एन इनवर्टिब्रेट्स विद अ सेगमेंटेड बॉडी, जॉइंट लेग्स एंड कंपाउंड आइज. किसका फीचर है? देखो इतना हिंट दे दिया है, ये आर्थ्रोपोडा का फीचर है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है बट स्ट्राइएटेड है. तो कार्डियक होता है क्या? ये आपका इनवॉलेंट्री होता है बट आपको स्ट्राइटेशन देखने को मिलता है जी. चलो मैच दी कॉलम कर लो, फटाफट कर लेना, सुंदर क्वेश्चन है, हो जाएगा. देखो बेटा, IgA जो है इट इज रिच इन दी कोलोस्ट्रम विच कन्फर्स अ पैसिव यूनिटी. H2L2 बेसिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर विद टू हैवी और टू लाइट. और IgA जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. Which of the following represents the logistic population growth? लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें कैसा कर्व मिलता है? हमें एस शेप्ड कर्व मिलता है which reaches the carrying capacity, which reaches the carrying capacity. Okay, चलो. Which of the following is a correct regarding the conservation method? कंजर्वेशन के लिए कौन सा करेक्ट है? सीड बैग एंड क्रायो प्रिजर्वेशन तुम्हारा XC2 होता है. बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बायोडाइवर्सिटी को ऑन साइट ये करेगा, InSitu है. सेक्रेड ग्रुप भी InSitu कंजर्वेशन का एग्जांपल है. जूलॉजिकल पार्क जो है ये आपका XC2 का एग्जांपल होता है. चलिए, यूरिया इज एब्जॉर्ब्ड इन दी कलेक्टिंग डक्ट. क्या कलेक्टिंग डक्ट में आपका यूरिया एब्जॉर्ब होता है? ओके, क्या कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया आपका एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं, यूरिया तुम्हारा पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा कलेक्टिंग डक्ट में. ये पैसिवली आपका रीअब्जॉर्ब होता है, पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. ओके, यूरिया कंट्रीब्यूट टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटेस्टिनियम. ओके, असर्शन मेरा फॉल्स है. क्यों फॉल्स है बेटा? यूरिया पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा तुम्हारे पास कलेक्टिंग डक्ट में. ओके, क्यों? तो मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, इसके लिए मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है जी. तो ये बात ध्यान में रखना है. ये कैसा आपका एब्जॉर्ब होगा जी? ये कैसा आपका एब्जॉर्ब होगा? तो पैसिवली आपका एब्जॉर्ब होता है.
वेरी वेरी वेरी। ओके ठीक है, नहीं यहां पे पैसिवली नहीं लिखा है ना, यहां पे ना पैसिवली नहीं लिखा है, द रीजन इज व्हाट, यहां पे पैसिवली नहीं लिखा है उसके लिए। ओके ठीक है, मेन है ना यार किस तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो फिर बाहर ही नहीं आ रहा है ना, कहने का मतलब ये, तो दैट विल बी बिकम द मिस इंटरप्रिटेशन। ओके तो असर्शन फॉल्स हो गया, उसके लिए रीजन तुम्हारे पास ट्रू है, बट इसके लिए ना आप लोग फिर बी पे भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 166 देख लो जी। हाँ आइए, एक्रोसोम्स होंगे बेटा, एक्रोसोम्स, इट प्रोड्यूसेस द एटीपी फॉर मोटालिटी, ये आपका एटीपी प्रोड्यूस करेगा, विल इट प्रोड्यूस द एटीपी? नहीं भाई नहीं, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ना। एक्रोसोम क्या कंटेन कर रहा है, दे हेल्प टू स्पम द पेनिट्रेट दी कवरिंग, है ना, पेनिट्रेशन में आपके पास हेल्प करेंगे, पेनिट्रेशन में आपके ये हेल्प करेंगे जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी फॉर मोटालिटी। सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, लेडी सेल्स इट सिक्रीट दी एंड्रोजन, और स्पर्मेटोगोनिया ये तुम्हारे माइटोटिकली डिवाइड करेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? कॉपर रिलीजिंग आयोडी इंक्रीजेस द स्पर्म की मोटालिटी? नहीं भैया, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन। आयोडीज कैन बी यूज्ड टू डिले द प्रेगनेंसी और द स्पेसिंग द चाइल्ड, और आयोडीज आर इंसर्टेड बाय द ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, है कि नहीं? अगला कौन सा मैच करेक्ट होगा, करेक्ट मैच? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हारा वेंट्राकुलर डीपोलराइजेशन है ना, यस। टी वेव तुम्हारे पास, टी वेव क्या होगा, टी वेव ये वेंट्राकुलर रीपोलराइजेशन होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन दी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इन दी फ्रॉग? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कौन इन्वॉल्व होगा? एक तो विलाई आपका इन्वॉल्व होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन, और एक लीवर होगा और पेनक्रियाज होगा। ओके नेफ्रॉन और क्लोएका नहीं होगा, क्योंकि आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पूछा गया है, एक्सक्रीशन नहीं पूछा गया है। ओके ये दोनों आपके एक्सक्रीशन में आपको हेल्प करेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ इज नॉट अ ट्रू? लिम्फ के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? लिम्फ के लिए नॉट अ ट्रू, इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये करेक्ट है। इट कंटेन द आरबीसी एंड द हायर प्रोटीन कंसंट्रेशन देन द प्लाज्मा, ये इनकरेक्ट है। लिम्फ के बारे में क्या जानते हो, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट लैक आरबीसी, इट लैक्स आरबीसी, आरबीसी नहीं मिलता। ओके ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। रीड दी, अगला रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज एट द ओव्यूलेशन, ये करेक्ट है। जोना पेलुसिडा सराउंड द मैच्योर ओवम, ये भी करेक्ट है। मॉड्यूला इज फॉर्म्ड आफ्टर द क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ये भी करेक्ट है। सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो फर्टिलाइजेशन के समय डिटरमाइन होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। Which of the following correctly describe the role of the calcium in muscle contraction? कैल्शियम कैसे काम करता है? कैल्शियम तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और कॉज करेगा ट्रोपोमायोसिन का अनकवर दी मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्लियर है? इट विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन कॉजिंग द ट्रोपोमायोसिन टू अनकवर दी मायोसिन बाइंडिंग साइट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है? 170 में क्या डाउट है? करेक्ट है ना? अरे यार लिम्फ के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? सवाल क्या पूछा गया है कि नॉट अ ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा हुआ है। अब कौन सा आपका यहां पे इनकरेक्ट है? ध्यान से सुनना है आपको भी 173 का। ऐसे नोट इज कॉल्ड अ पेस मेकर बिकॉज इट इनिशिएट द एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। AV node is responsible for distributing the impulse to both the atria, नहीं, AV node responsible नहीं होते हैं, AV node बेटा responsible नहीं होते हैं। AV node रिसीव करेगा ऐसे नोड से इंपल्स, ओके, और ये वेंट्रिकल्स को देगा, नॉट एट्रिया।
ये वेंट्रिकल्स को देगा, नॉट एट्रिया। क्लियर? चलो अगला सवाल। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? ओपेरन एंड हाल्डेन प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात गलत है क्या? ओके, इन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ आई थी वो नॉन लिविंग थिंग से आई थी, नॉन लिविंग केमिकल से आपके पास आई थी, वो इन्होंने बात बोली थी। मिलर एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस द अमीनो एसिड अंडर द स्टिम्युलेटेड अर्थ कंडीशन। ऐसे तुम काट दो यार, सब कट गया ना ऐसे ही। अर्ली एटमॉस्फेयर हैज अ रिड्यूसिंग कंडीशन। ओके, कोआसर्वेट्स वेर कंसिडर्ड एज अ प्री सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। तो बी सी डी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा करेक्ट मैच है? करेक्ट है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तुम्हारे पास 3 लेयर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है क्या जी, जो कि गैसेस एक्सचेंज में आपके पास हेल्प करते हैं जी, है ना? अच्छा, हीमोग्लोबिन 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, मेजॉरिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करेगा। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट करता है। ओके, क्लियर है? डन। PO2 कितना रहेगा एल्विलर का? 104, 104, isn't it? करेक्ट मैच पूछा हुआ है आपको। अब आइडेंटिफाई, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है यहां पे? द ट्रोपोब्लास्ट इज द इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, जो कि एम्ब्रियो बनाएगा नहीं। एम्ब्रियो तुम्हारा इनर सेल मास बनाता है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट करेगा और वो आपका एम्ब्रियो बनाएगा। द इनर सेल मास गेट अटैच्ड टू द ट्रोपोब्लास्ट एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ये करेक्ट है। द 3 germ layer are ectoderm, endoderm and mesoderm. The ectoderm will form the innermost layer. ectoderm तुम्हारा outermost layer होगा। तो बी और सी तुम्हारे पास सही है, ये इनकरेक्ट है। आइए 177 का देखिए, 177। ये ए क्या है बेटा? ये ए क्या है? ये है एल्वियोलर कैविटी। ओके, दिस बी इज योर रेड ब्लड सेल्स। ये सी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या? और डी तुम्हारे पास कैपिलरी एंडोथेलियम है। यस, चलो सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच। सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच। कौन सा मैच तुम्हारा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट मैच। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज तुम्हारा हार्म हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है बेटा? म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड और एक दूसरा अनअफेक्टेड नहीं है, दोनों का बेनिफिट है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ये। Which of the following statement about ADH is not a correct? ध्यान देना, आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा है। Not a correct. It increases the blood का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट, ये करेक्ट है। Its secretion is triggered by the low blood osmolarity, नहीं सर, ये ट्रिगर कब होगा? ये ट्रिगर कब होगा जी? जब ब्लड की ऑस्मोलारिटी बढ़ गई है, जब ब्लड की ऑस्मोलारिटी बढ़ गई है। ओके, ब्लड की ऑस्मोलारिटी बढ़ गई है और ज्यादा पानी का लॉस होने लगा है, तब यह तुम्हारा ट्रिगर हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स फॉर्म द एक्सियल स्केलेटन? बेटा एक्सियल स्केलेटन तुम्हारे पास 80 बोन्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है? 80 बोन्स तुम्हारे फॉर्म करेंगे, 80। जिनमें से क्या होगा जी? जिनमें से तुम्हारे पास क्या होगा जी? 29 स्कल में रहेंगे, 26 वर्टेब्रल कॉलम में और 24 रिब्स में रहेगा और एक तुम्हारा स्टर्नम रहता है। डन है? मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आ गया क्या? अरे मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अगर देखा रहेगा तो आज थोड़ा मैं ये हो गया, मेरा थोड़ा सा आज कॉन्शियसनेस आज मेरा हिल गया था बीच में थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं रात भर सोया नहीं यार। मैं रात में आई हैवंट टुक द स्लीप ऑफ अ सिंगल मिनट, और मेरे को आज दिन भर मैंने प्रिंसिपल का पेपर सेट किया है, सो मैं जाके 2 घंटे 1 घंटे में सो लूंगा जी। ठीक है, एक बारी तुम अभी मैं देखो, मैं ग्रुप पे अभी डलवा दूंगा पेपर, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर लेना। ओके, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर लेना, मैं इसके एनोटेटेड फॉर्म में डलवा दूंगा और मैं आपका इसका सॉल्यूशन में डलवा दूंगा जी। ओके, अभी रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल होगा बेटा, अभी आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, अभी रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल होगा। तो प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक डाल देना कि आज का पेपर कैसा लगा, कमेंट कर देना फीडबैक में। ओके, अपना मार्क्स, और उसके साथ अभी हमारी क्लास आगे 9 बजे है और 9 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करने वाले हैं। इसके अपन 2
250 MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मिस मत करना जी, ठीक है। डन है, पेपर में मजा आ गया। अभी रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल होगा तो एक फीडबैक डाल के जाइएगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते तुम? दिस इज वेरी बैड, ओके, वेरी बैड। वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। चलो जी, आइए बेटा, आने वाले 27 तारीख को तुम्हारी बेंचमार्क टेस्ट होने वाली, जहां पे इसका बायोलॉजी पर मैंने खुद ही सेट किया हुआ है, आप जरूर से दीजिएगा, जो कि कंप्लीटली आपका फ्री है जी, ओके, ठीक है। चलो डन, आइए फिर मिलते हैं अपन अभी सीधा 9 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, सी बाय।